जय हिंद बच्चों। आज अपनी इस हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 16 संबंध बोधक। संबंध बोधक वे अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। ये अव्यय का दूसरा भेद है। पहला भेद मैंने क्रिया विशेषण पढ़ाया था, दूसरा भेद है हमारा संबंध बोधक। आइए देखते हैं संबंध बोधक के भेद। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा दिशावाचक, चौथा साधनवाचक, पांचवा सादृश्यवाचक, छठा विरोधवाचक, सातवां तुलनावाचक, आठवां उद्देश्यवाचक, नौवा है व्यतिरेकवाचक और 10वां है हमारा सहचरवाचक। तो अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए हम संबंध बोधक का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी भेद। पहला भेद था हमारा कालवाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय से समय का पता चलता है उसे कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे नैना के पश्चात सुमन झूला झूलेगी। सेकेंड एग्जाम्पल, मेरा नाम पूर्व में सुनहना था। अब आपने पहले एग्जाम्पल पर आप ध्यान दो, नैना और सुमन ये दोनों हमारे संज्ञा शब्द हैं और इन दोनों का संबंध बताया जा रहा है के पश्चात से। तो आपने देखा कि के पश्चात के पहले भी संज्ञा है और के पश्चात के बाद भी संज्ञा है, जबकि जो हमारा कालवाची क्रिया विशेषण होता है उसमें क्या था, वो क्रिया की विशेषता बताता था। तो उसमें जो कालवाचक शब्द होते थे उसके बाद क्रिया आती थी, लेकिन यहाँ पर संबंध बोधक चूंकि एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं, इसलिए इन दोनों सेंटेंस में आपने देखा होगा कि इसमें जो है के पश्चात के पहले संज्ञा और के पश्चात के बाद भी संज्ञा है। सेकेंड एग्जाम्पल में मेरा नाम पूर्व में सुनहना था, इसमें सेकेंड एग्जाम्पल में पूर्व से पहले मेरा यानी कि सर्वनाम है और पूर्व के बाद सुनहना यानी कि संज्ञा है। सेकेंड है स्थानवाचक संबंध बोधक। तो नाम से पता चल रहा होगा कि जो अव्यय शब्द स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे सामान डिब्बे के अंदर रखा है, पार्क मेरे घर के निकट है। तो यहाँ पर के अंदर और के निकट ये स्थान का बोध करा रहे हैं, तो ये स्थानवाचक संबंध बोधक है। थर्ड दिशावाचक। जो अव्यय शब्द दिशा का बोध कराते हैं उन्हें दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मेरे स्कूल के सामने मंदिर है, अस्पताल चौक की तरफ है। इसमें के सामने और की तरफ ये दोनों क्या कर रहे हैं, दिशा का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये दिशावाचक संबंध बोधक है। फोर्थ है साधनवाचक। तो जो अव्यय शब्द साधन का बोध कराते हैं उन्हें साधनवाचक संबंध बोधक कहते हैं। मतलब कि किस साधन से कार्य को किया गया। इसमें तो कलम द्वारा पत्र लिखा गया और रोहन अपने दोस्त के सहारे पास हुआ। द्वारा और सहारे ये दोनों साधन का बोध करा रहे हैं कि पत्र किसके द्वारा लिखा गया, कलम के द्वारा। तो यहाँ पर द्वारा और रोहन किसके सहारे पास हुआ, अपने दोस्त के सहारे। तो यहाँ पर द्वारा और सहारे ये दोनों साधनवाचक संबंध बोधक है।
फिफ्थ है हमारा सादृश्यवाचक संबंध बोधक। तो जिन सेंटेंस में जैसा, समान, तरह आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सादृश्यवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मैं और मेरा भाई एक समान है। रोहित के पास सोहन की तरह की शर्ट है। तो केस यहाँ पर एक समान और की तरह, ये सादृश्य वाचक संबंध बोधक है। छठा है विरोध वाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द प्रतिकूलता या विरोध का बोध कराते हैं उन्हें विरोध वाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे विद्यार्थी ने शिक्षक के कहने के विपरीत काम किया। एक तरह से मान लो जहाँ पर अपोजिट आ जाए कुछ भी। सोनू और मोनू दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। तो यहाँ पर विद्यार्थी ने शिक्षक ने जो कहा उसका बिल्कुल अपोजिट वर्क किया और यहाँ पर सोनू और मोनू दोनों एक दूसरे के खिलाफ अगेंस्ट खड़े हो गए। तो विपरीत, के विपरीत और के खिलाफ, ये दोनों हमारे विरोध वाचक संबंध बोधक है। सातवां है हमारा तुलना वाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द तुलना का बोध कराते हैं उन्हें विरोध वाचक, यहाँ पर विरोध वाचक लिखा है बुक में आपके, लेकिन ये बाय मिस्टेक है, यहाँ पर तुलना वाचक होगा। तो उन्हें तुलना वाचक संबंध बोधक कहते हैं। यहाँ पर तुलना की जाती है। जैसे मोहन की अपेक्षा शुभम अच्छा लड़का है। बाकी जगहों की तुलना में गुप्ता सस्ता सामान देता है। तो यहाँ पर अपेक्षा की तुलना, ये आपका तुलना वाचक संबंध बोधक है क्योंकि यहाँ पर तुलना की जा रही है। आठवां है हमारा उद्देश्य वाचक संबंध बोधक। जहाँ पर लिए, हेतु, फलस्वरूप आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें उद्देश्य वाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे पढ़ाई कम करने के फलस्वरूप नेहा उत्तीर्ण नहीं हो पाई। यह जल पीने हेतु है। तो फलस्वरूप और हेतु, ये दोनों हमारे उद्देश्यवाचक संबंध बोधक है। नौवां है व्यक्तिरेख वाचक संबंध बोधक। तो जहाँ पर अतिरिक्त, बिना, रहित आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें व्यक्तिरेख वाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे जल को व्यर्थ में बहाने से जीवन जल रहित हो जाएगा। मेरे बिना मधु खेलने नहीं जाएगी। तो रहित और बिना, ये दोनों हमारे व्यक्तिरेख वाचक संबंध बोधक है। 10वां है हमारा सहचर वाचक संबंध बोधक। तो जहाँ पर साथ, संग, समेत आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सहचर वाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे हम सब साथ में चलेंगे और माँ बच्चों समेत बाजार गई है। तो साथ और समेत, ये दोनों हमारे सहचर वाचक संबंध बोधक हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा और क्या जाना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक कई प्रकार के होते हैं। जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, तुलनावाचक, उद्देश्यवाचक, व्यक्तिरेखवाचक और सहचर वाचक। तो ये था हमारा संबंध बोधक। अपनी अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक।